तो उस तरीका से तो मतलब भाई लगेगा। लेकिन वो मेरे भाई का मतलब भाई का कदर नहीं किया। जब उसने वो लड़का बोल दिया समाज में कि नीलम तुम मेरी बहन नहीं है, हम तेरे भाई नहीं हैं, प्यार करना, मतलब उस टाइम आगे बहुत बात बढ़ चुकी थी हम लोगों की। तो फिर मतलब बेलाव जला मतलब हाथ डालने के बहुत मतलब ऐसी कर रहे थे मेरे साथ। क्यों, कौन कर रहे थे ये सब? मेरे ससुर। वो मेरे को मारी, मेरे को झोटा पकड़ के मेरा माला वाला सब तोड़ ताड़ दी, और जो सूट ससुर ने फाड़े थे वो सूट और वो फाड़ दी। कौन आपका ससुर आपका सूट फाड़ दिया था? जी, कॉलर वगैरह सब इधर से फट गए थे, ऐसे माल तो पकड़े ना तो फट गया था। तो ये कह रही है कि इसका शादी नहीं हुआ है, ये ऐसी रहती है, इधर भगा के लेके आई है। अब क्या सब बुद्धू कि हाँ मेरे साथ कैसे करते, और जब समाज के बीच में बोल सकते हैं तू रंडी है, ये है वो है, रंडी है, बदमाश है, ये है वो है, और फिर रात में बोलते हैं मेरी डार्लिंग मेरी जान है, तुम मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तुम मेरे साथ गलत संबंध बनाओगी तो मैं तुझे रानी की तरह रखेंगे, ऐसे बोलते हैं? जी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार में, हम आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ एक महिला है जो कि शादी करती हैं, प्रेम विवाह होता है और ये अपने भाई से करती हैं। और यहाँ की मामला ये है कि अभी इनको भाई भी मतलब कि इनका पति भी इनको छोड़ दिया है और मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे क्या हुआ और कब ये प्यार किए, और बहुत सारी बातें हैं जो कि हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम पड़ी रहो? नीलम कुमारी। अच्छा, कैसे क्या हुआ, कब आप लोग प्यार किए? 2017 में। 2017 में प्यार किए जी। किससे प्यार किए थे? किससे प्यार किए थे? लड़के से ही प्यार करेंगे, लड़के से थोड़ी ना करेंगे। लड़के से ही करेंगे। तो मतलब कि कौन था वो? ऐसे जैसे कि जैसे आप लोग सुनना चाहते हैं तो उस तरीका से तो मतलब भाई लगेगा। लेकिन वो मेरे भाई का मतलब भाई का कदर नहीं किया। जब उसने वो लड़का बोल दिया समाज में कि नीलम तुम मेरी बहन नहीं है, हम तेरे भाई नहीं हैं, प्यार करना, मतलब उस टाइम आगे बहुत बात बढ़ चुकी थी हम लोगों की। अच्छा, शादी कब हुई थी? शादी 2018 में हुई थी। 2018 में शादी हुई जी। उसके बाद क्या हुआ तब कि यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा जब आपको छोड़ दी? जी, 2018 में शादी किए। 2 साल हैदराबाद में रहे, 3 साल पानीपत में रहे। और 3 साल पानीपत में रहने के बाद चाचा लगते हैं, कस्तूरी नाम के हैं, तो वो उनके माता पिता को बुला करके उनसे मिलवाने लग गए बाहर में। ठीक है, बरसत रोड में चौराहे पे जहाँ पे दारू का ठेका है वहाँ पे जाकर के उनको मेरे हस्बैंड से और उनके पति से वो चाचा ने जाकर मिलवाने लग गए। अब मिलवाने के बाद में बाहर वो लोग बातचीत करते रहे। जब वो घर पे आते थे मैं पूछती थी, मेरे को बताते नहीं, इसी बात पे थोड़ी बहुत हो जाती थी। जी, हो जाती थी। और फिर ऐसी बातचीत होते रहा। फिर मेरे से वो बोले कि नीलम पापा मेरे ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो मैंने पूछा कि एक बात बताऊँ? बोले हाँ बोलो। तो बाहर जाके मिल ले तो इससे अच्छा घर पे लाके मिलो। जी, मैंने बोला घर पे आके मिलोगे तो उसके बाद चाय पानी भी हो जाएगी। तो क्योंकि वो मैं उनको पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपने लड़का को मेरे से बिछड़ाना चाहते थे, इसीलिए हमसे मिलने नहीं आते थे। कौन पसंद नहीं था? जी, हम पसंद नहीं थे, मेरे ससुर को चाहे मेरे सास को। जी, चंडीगढ़ में उनकी मौसी, चंडीगढ़ में नहीं, वो क्या बोलते हैं, दिल्ली में उनकी मौसी रहती हैं। उनकी मौसी और मौसी की लड़की ने आई उस दिन जिस दिन की इनकी माता पिता आए थे। तो वो मेरे से बोली शैलेश से मिलवाओ कि हम कुछ बात करेंगे। तो हम उनको बैठा दी, कुर्सी दे करके बैठा दी। और बैठाने के बाद मैं ठंडा मंगाई, पानी भी दी, पानी नहीं पी, लाइट चला गया था। मैंने बोला बैठ जाओ, कुर्सी बाहर दे दी बैठने के लिए। फिर उन लोगों को बैठाई, अच्छा सामान की, लेकिन वो लोगों ने मेरे साथ बुरा किए हैं। क्या किए थे आप लोग? बता रहे हैं। फिर वो बोली नीलम तू शैलेश को फ़ोन कर दो, वो आकर के हम बोल देना मौसी यहाँ करके मिल लो। ठीक है, मैं जैसे फ़ोन लगा के ऊपर गई उनसे बात करने के लिए, तले उनकी मौसी नीचे पूरा अपनी छाटी हुई है, कह रही है कि इसका शादी नहीं हुआ है, ये ऐसी रहती है, इधर भगा के लेके आई है। जो हैदराबाद में शादी किए हैं वो भी तो लोग देखते हैं, भाई इसका शादी हुआ है 3 साल से, जब पानीपत में रह रहे हैं। अब तुम जाके कहोगे कि हाँ इसका शादी नहीं हुआ है, तो लोग जो उसमें का प्लॉट में आदमी रहता है तो वो तो बोलेगा कि हाँ ये लोग तो बहुत दिनों से रहता है यहाँ, बहुत दिनों से लोग शादी करके अच्छे खासे लोग कमाता है। और तुम बोल रही हो ऐसा बात है। जब वहाँ के लोग ये बात बोले कि नहीं ये बात आप गलत बोल रही हैं, भले जो भी है वो लोगों का साथ गलत तो किया ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ऐसे ऐसे बोलोगे। तो जब मेरे पक्ष में वो लोग बोलने लग गए ना कि नहीं ये आप गलत, तो वो कुर्सी छोड़ करके वो बाहर चली गई। कुर्सी छोड़ करके बाहर चली गई। चलने के बाद में फिर मैंने नीचे आई तो फिर मेरे से लोग समाज बोला वहाँ का कि नीलम तुम्हारी ये मौसी है कि तुम्हारी बुराई करने आई हैं और लड़का को ले करके जाने के लिए आई हैं, भड़का रही हैं और सिखा रही हैं हमको ऐसे ऐसे बात। तो हम लोग कुछ बोले ना तो वो बाहर चली गई। फिर मैं गई उनको बुलाने के लिए, मौसी जी इधर है, तो वो नहीं आई क्यों, वो समझ गई कि तो मेरे से कहे ये लोग, तो ये भी नीचे आई होंगी तो इनसे कही तो गुस्से में ही हो कुछ ना कुछ बोली देगी। जी, शादी कब किए थे तो उसका कोई एविडेंस है, फोटो वोटो वहाँ का कोई वीडियो? जी, अब 5 साल हो गया। 5 साल में कितना मोबाइल पानी में फूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मतलब शादी का सालगिरह का फोटो है, केक को काटे हैं, खिलाए हैं, मतलब समाज के बीच में का भी फोटो है थोड़ी बहुत मेरे पास। जी,
और जब आप लोग शादी कर लिए जी तो आपके पति आपके पास से कैसे कहाँ पहुँच गए? जी बता रहे हैं जी। हम लोग अच्छे खासे रहते थे तो चाचा लगते हैं, कस्तूरी गांव के ही हैं वो। वहाँ पे भी वही उन्हीं के पास हम लोग गए थे रहने के लिए। अच्छा अच्छा। जी तो वहाँ पे भी 3 साल गुजर गया था रहते रहते हम लोग के। तो फिर चाचा ने गांव में आए और वो उनके माता पिता से बोले कि हाँ मैं उधर ही रहता बोलूँगी। तो वो लोग ले करके उनके माता पिता को लेकर के आके बाहर ही मिलवा रहे थे। अच्छा जी हमको बाद में जानकारी चला कि हाँ ये ऐसी बात है। फिर मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने बोला कि एक बात बताऊं, तो बोले हाँ बोलो। और पिताजी से मिल के आए हो? तो हाँ मिल के आया हूँ। और तो मैंने बोला कि तो घर पे क्यों नहीं बुलाए? और तो घर पे वो नहीं आना चाहते। मैं क्यों? तो तुम क्यों, जब वो घर पे नहीं आना चाहते तो तुम क्यों मिलने जाते हो? अच्छा जी तो बोले कि कोई बात नहीं, चलो मिल लिए, अब से नहीं जाएंगे। नहीं जाओ, मैं माना नहीं करती कि तुम मान जाओ लेकिन फिर वापस आ जाना, ठीक है। तो वो ऐसा किया ना कि उनको दूसरा बार ये लोग मिलने गए ना तो उनको ले करके ही चले आए। अच्छा अच्छा। जी बिना पूछे। अच्छा तो जब तुम अपने बेटे से चुपे चोरी मिल रहे हो, आज जब उनके बेटा उनके साथ चला आया, जब मैंने फ़ोन लगाई तो मेरे ससुर ने फ़ोन मेरा एक भी रिसीव नहीं किए जब तक मैं गांव में ना। कौन? मेरा ससुर ने। अच्छा। मेरा फ़ोन एक बार भी रिसीव नहीं किए। और गांव में आने के बाद मैंने बोला कि पुलिस थाना जो भी है मैंने बताई ऐसी बात है। तो वो लोग बोले ठीक है चलो रखवा दिए। तो मेरा ससुर मेरे पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये पता नहीं मेरे लड़कों को मार के फेंकवा दी क्या की। ये कौन आरोप लगा रहा है? मेरे ससुर लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? कि मार काट के इधर फेंकवा दी है आपको। जी। अच्छा ये तो कोई अपनी पति को मार काट के कोई फेंकवा देगा? नहीं, ये कभी नहीं कर सकता है। और पहली बात, जब अपने पिताजी से मिल सकते हैं तो पिताजी तो मेरे कोर्ट में जा करके चाहे महिला पुलिस चाहे कहीं भी लिखवा सकते हैं कि ये मेरे लड़का के साथ अपहरण करवा दी, कुछ भी करवा दी, कर सकते हैं ना। तो वो क्यों नहीं किए कि हमको आकर के उनके साथ सामना करना पड़ा। तो अब आपके पति कहाँ हैं? अब मेरा पति जैसे रिश्तेदारी में भगाते, कभी मामा के लड़के के साथ में रहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के साथ में डालते हैं। जी कभी पटना रहते हैं तो कभी दिल्ली रहते हैं, कभी अपनी बुआ के घर पे रहते हैं, कभी रघुनाथपुर थाना उनकी बुआ है, 2 उनकी बुआ हैं, कभी वो वहाँ पे रहते हैं, कभी वहाँ पे रहते हैं, कभी भाटी गाँव में आते हैं। अच्छा। ऐसे मतलब भटकाते हैं। तो आप उनके घर पे कभी नहीं गए थे? हाँ गए हैं। क्या हुआ? वहीं पे रहते थे। अब मेरे को खाना पीना नहीं दे दिया करते हैं। 2-3 दिन के बाद एक दिन क्या वो महिला थाना में आकर के महिला थाना ने बोले कि चलो हम साथ में लेके चलेंगे, जब लोगों ने भगा दिया था मेरे को। तो मैडम ने बोली आज रात हो गया, कल लेके चलेंगे। तो उससे पहले मैं घर पे जब थी ना तो 2 रोटी था, तो वो 2 रोटी उसके सुबह में जब महिला थाना गई तो वो रोटी दिखाया तो रोटी का भूरी लग गई थी। तो वो रोटी बोली उसको रोटी दिलाया है तो रोटी, वो कीड़ा वाला रोटी कौन खा लेगा? बिल्कुल हम खा लेंगे क्या ऐसे? नहीं। अच्छा जो आरोप लगा रहे हैं आप अपने ससुर पे वो क्या है? हम बता रहे हैं। ऐसा हुआ ना, ऐसे एक बार और हुआ था, शुरू में आए थे ना तो फिर भी उस समय यही साड़ी पहन रखे थे तो फिर भी मतलब बेलाव जला मतलब हाथ डालने के बहुत मतलब ऐसी कर रहे थे मेरे साथ। क्यों? कौन कर रहे थे ये सब? मेरे ससुर। और यहाँ तक कि जब मैंने लिख के भी दिया ना तो महिला थाने ने मेरा रिसीव नहीं की। रिसीव नहीं कर रही है। बार मैंने 2 बार वही लेटर दी और लेकर रख ले रही हैं पर रिसीव नहीं कर रही हैं।